नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। सभी की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। यह हमारी 15 मिनट सीरीज है जिसमें हम नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। अभी तक हम 2 क्लास ले चुके हैं। सबसे पहले हमने WHO पढ़ लिया था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं उसके बाद हमने UNO पढ़ा। आज की क्लास हमारी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को लेकर है और साथ में वर्ल्ड बैंक, इन दोनों संगठनों को आज हम पढ़ेंगे। तो जल्दी से अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है? विश्व व्यापार संगठन इसको हिंदी में बोलते हैं। अगर इसकी स्थापना की बात करी जाए 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई थी। मार्केस एक समझौता हुआ था। मार्केस समझौता, एक शहर है मार्केस, वहां पे एक समझौता हुआ। उस समझौते के परिणाम स्वरूप कब हुआ था? 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हो गई थी। 1994 में मार्केस समझौता हुआ था। जो ये WTO है इसका पुराना नाम GATT था। क्या था? GATT। इसी का स्थान किसने लिया है? WTO ने लिया है। कब लिया है? 1995 में। अगर हम WTO के मुख्यालय की बात करते हैं तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड के जिनेवा एक शहर है, वहां पर भैया इसका मुख्यालय है। सदस्य देश की बात करें तो 164 इसके सदस्य हैं। भारत 1947 से ही इसका संस्थापक सदस्य है। अब आप बोलेंगे 1995 में इसकी स्थापना हुई है तो भारत 1947 से कैसे है? तो भाई 1947 में मैंने बताया था इसका पुराना नाम जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, GATT का स्थापना, क्या इसका पुराना नाम GATT था और जो 1947 में स्थापित हो चुका था, इसलिए उसी वक्त से भारत इसका सदस्य था। WTO एक वैश्विक स्वतंत्र निकाय है, अर्थात यह संयुक्त राष्ट्र से संबंध नहीं है। बहुत सारे ऐसे निकाय हैं जिनका संयुक्त राष्ट्र से सीधा संबंध है, जैसे आप WHO को देख लें या ऐसे बहुत सी संस्थान हैं। लेकिन जब हम WTO की बात करते हैं तो इसका UNO जो UNO है ना, उससे कोई संबंध नहीं है। ये अपने आप में एक स्वतंत्र निकाय है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। कई बार इससे सवाल बच्चों को उलझाने के लिए पूछा जाता है कि क्या भैया जो WTO है उसका संबंध UN से है या UN की एक निकाय है, UN से संबंध है इस निकाय का? तो आप बोलेंगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उस कथन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये देखिए भैया, इसका यह सिंबल है। आपने बोला था कि सिंबल पर भी थोड़ी बात कर ली जाए तो इसमें 3 रंग की पट्टियां होती हैं, लाल, नीली और हरी। यह दिखाता है जो पूरे विश्व में व्यापार का प्रवाह है ना, उनको दिखाता है, जो कि सुगमता, शांति और विकास के लिए तत्पर है। ठीक है, 3 अलग पट्टियां 3 अलग संकेत को दिखाती हैं और पूरे दुनिया में जो आसानी से व्यापार का प्रवाह हो, है ना, व्यापार, आर्थिक समृद्धि बढ़े, उसको लेकर यह वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका संकेत है, इसका उद्देश्य है। अगर हम WTO के कार्य की बात करें तो देशों के मध्य व्यापार नियमों को विनियमित करता है। यह क्या करता है? दुनिया के जो सभी देश हैं आपस में व्यापार को लेकर कुछ नियम बनाता है, उनके आपसी व्यापार को विनियमित करता है। व्यापार विमर्श या वार्ता के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जिसमें व्यापार संबंधी मुद्दों पर बातचीत की जाती है। व्यापार संबंधी विवादों का निपटारा इसके माध्यम से किया जाता है। सभी सदस्य देशों के लिए व्यापार नीति निर्माण, सबसे बेहतरीन नीति कौन सी हो सकती है उसकी भैया उसका यह निर्माण करता है। विकासशील देशों के लिए व्यापार को सरल व सुगम बनाता है। इसका मुख्य फोकस तो भैया विकासशील देशों पर ही है कि उनका व्यापार सरल और सुगम हो, वो भी अपनी आर्थिक समृद्धि करे, जो आर्थिक रेस है ना उसमें वो भी पीछे ना रह जाए, इसका यह ध्यान रखता है। वैश्विक आर्थिक प्रबंधन के लिए अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करना इसका मुख्य उद्देश्य है। भैया पूरी दुनिया में इकोनॉमिक मैनेजमेंट इसके लिए क्या करता है? ये अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जैसे वर्ल्ड बैंक है, IMF है, इनके साथ क्या करता है? सहयोग स्थापित करता है। ये आपके मुख्य परीक्षा से जुड़े बिंदु हो सकते हैं जहां पर आप WTO का महत्व समझा सकते हैं। सवाल आ सकता है कि वर्तमान संदर्भ में पूरी दुनिया में अंतरराष्ट्रीय संगठन के तौर पर WTO का क्या महत्व है, तो आप इन सारे बिंदुओं को वहां पे चर्चा कर सकते हैं। मार्च 2021 में, अगर हम मार्च 2021 में बात करें तो इनकी नगोजी ओकोंजो-इवेला को WTO की पहली महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। 2025 तक रहेंगी। मार्च 2021 में इनको क्या है, क्या नाम है? नगोजी ओकोंजो-इवेला। नाम महत्वपूर्ण है, याद रखिए। ठीक है, थोड़ा मुश्किल लगेगा पर याद रखिए। ये उनका चित्र है, ये उनकी फोटो है ना, इसको आप देख लीजिए। WTO की पहली महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुई है, यानी कि पहली महिला है। और एक और तथ्य बताऊं, ये अफ्रीका की रहने वाली है, तो अफ्रीका के नाइजीरिया की, और वहां की ये पहली महिला है, यानी पूरे अफ्रीकी समुदाय की या पहली महिला है जो WTO में क्या है, पहुंची है, तो महानिदेशक के पद पर पहुंची है। डॉक्टर नगोजी ओकोंजो-इवेला नाइजीरिया के संघीय गणराज्य के पूर्व वित्त मंत्री है। कहा कि नाइजीरिया के संघीय जो नाइजीरिया गणराज्य है उसकी पूर्व क्या कौन सी मंत्री रह चुकी हैं? वित्त मंत्री रह चुकी हैं। फाइन है बहुत। अगर आप देखें तो ये इतनी मजबूत शक्तिशाली महिला है कि इनको कई मैगजीनों ने टॉप 100 जो सुपर बहुत शक्तिशाली लोग हैं ना, उनमें इनको भी शामिल किया गया है। टॉप 100 सूची में ये भी शामिल है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन 100 शक्तिशाली महिलाएं कौन सी हैं, उनमें ये भी आती हैं। ठीक है, इवेला भी आती हैं, ध्यान रखिए।
आगे देखें तो डब्ल्यूटीओ द्वारा जारी रिपोर्ट कौन कौन सी की जाती है? वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट, विश्व व्यापार रिपोर्ट डब्ल्यूटीओ द्वारा जारी की जाती है, महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट यानी विश्व व्यापार सांख्यिकी रिपोर्ट, ये दो रिपोर्टें डब्ल्यूटीओ द्वारा जारी की जाती हैं। भूलना नहीं है, ध्यान रखना है, दो ही रिपोर्ट बता रहा हूं, महत्वपूर्ण रिपोर्ट बता रहा हूं, इन दोनों का नाम याद रखना। सवाल बनते हैं, आपको पता है सवाल किस तरीके से बनते हैं। अब हम अगले संगठन की तरफ चलते हैं। दूसरा संगठन है हमारा वर्ल्ड बैंक। क्या है? विश्व बैंक। तो विश्व बैंक को समझते हैं। स्थापना इसकी 1944 में ब्रिटेन वुड सम्मेलन के दौरान हुई थी। 1944 में एक महत्वपूर्ण सम्मेलन हुआ था ब्रिटेन वुड। उसी सम्मेलन के परिणाम स्वरूप बहुत सारे संगठन अस्तित्व में आए, जिसमें एक था वर्ल्ड बैंक, जिसको हिंदी में हम विश्व बैंक भी कहते हैं। विश्व बैंक क्या है? असल में विश्व बैंक समूह का हिस्सा है। देखो, आपने तो विश्व बैंक सुना होगा, असल में विश्व बैंक जैसी कोई चीज नहीं है। विश्व बैंक क्या है? एक विश्व बैंक ग्रुप है जिसमें 5 संगठन शामिल हैं। उसमें से 2 संगठन मिलकर विश्व बैंक का निर्माण करते हैं। ये एक अचरज की बात है, हैरानी की बात है, आपको बताता हूं। तो विश्व बैंक क्या है? विश्व बैंक ग्रुप, बैंक वर्ल्ड बैंक ग्रुप का क्या है? एक हिस्सा है। कौन? विश्व बैंक। मुख्यालय की बात करें तो वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका का एक शहर है, यूएसए का एक शहर है, मतलब राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन वहां के राष्ट्रपति थे, उनके नाम पे वॉशिंगटन डीसी वहां का नाम पड़ गया उस शहर का। सदस्य देश कितने हैं? 189 भैया वर्ल्ड बैंक के सदस्य हैं। और एक मजे की बात और, भारत ब्रिटेन वुड्स में किए गए समझौतों के मूल हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक है। कहने का मतलब है जब ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन चल रहा था, जब भारत को आजादी भी नहीं मिली थी, तभी से भारत इसका संस्थापक सदस्य है, यानी कि मूल जो हस्ताक्षर करता थे शुरुआत में, उसमें भारत भी शामिल है। तो शुरुआत से भारत इसका सदस्य बना हुआ है, द वर्ल्ड बैंक। ठीक है, ये पूरा ग्लोब का चित्र है जिसमें पूरी दुनिया को दिखाया जा रहा है। अब वर्ल्ड बैंक ग्रुप की बात कर लेते हैं। इसमें देखिए 5 संगठन महत्वपूर्ण है। पहले का नाम है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, बेहद महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। सेकंड है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। ये दोनों ही मिलकर क्या करते हैं? ये दोनों मिलकर विश्व बैंक, क्या वर्ल्ड बैंक, इसका क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो विश्व बैंक का अगर हम पूछें कि विश्व बैंक क्या है, तो आप बोलेंगे ये दोनों मिलकर विश्व बैंक का स्वरूप तैयार करते हैं, स्वरूप बनाते हैं। यानी कि वर्ल्ड बैंक का मतलब है ये दोनों बैंक मिल जाएं तो विश्व बैंक बन जाता है, वर्ल्ड बैंक बन जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम इसका तीसरा संगठन है। निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, विश्व बैंक समूह में ये 5 हैं। बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, ये 5 संगठन महत्वपूर्ण संगठन है जो कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप में है, जिसमें से शुरू के 2 मिलकर वर्ल्ड बैंक का निर्माण करते हैं। आईबीआरडी, देखिए आईबीआरडी ये पहला वाला है, इंटरनेशनल इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। ठीक है, और आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन आईडीए, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? विश्व बैंक का निर्माण करते हैं। यदि कोई राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता ग्रहण करता है तो उसे स्वतः ही विश्व बैंक की सदस्यता भी मिल जाती है। अगर कोई क्या करता है? अंतर्राष्ट्रीय, समझिए बात को, कोई राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एक संगठन है आईएमएफ, इसके बाद जो मैं अगला टॉपिक लेके आऊंगा, अगला संगठन लेके आऊंगा, वो आईएमएफ ही होगा। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी सदस्यता अगर कोई ग्रहण करता है तो वो आसानी से ही किसमें हो जाता है? विश्व बैंक की सदस्यता भी ग्रहण कर लेता है। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। अगर हम विश्व बैंक के कार्यों की बात करें तो विकासशील परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण, इसका मुख्य कार्य क्या है? जितनी भी पूरी दुनिया में विकासशील परियोजनाएं चल रही हैं, विकासशील देशों के द्वारा परियोजनाएं बनाई जा रही हैं, चलाई जा रही हैं, उसमें फंड देना, पैसे देना, वित्त पोषण करना, चाहे वो ऋण के रूप में हो, चाहे वो अनुदान के रूप में हो। कहने का मतलब है भैया सहायता दे दो या आप उधार दे दो, दोनों में से भैया कुछ भी दे दो। हमारी जो परियोजनाएं हैं विकासशील देशों की, उनके लिए इसका मुख्य कार्य क्या है? वित्त पोषण करना। गरीबी उन्मूलन की बात करें तो भाई पूरे विश्व में गरीबी उन्मूलन इसका मुख्य उद्देश्य है कि गरीबों की संख्या किस तरह कम हो और उनकी आर्थिक समृद्धि बढ़े, उनकी आय बढ़े। इसका मुख्य जोर किस पे है? विश्व बैंक का कार्य है ये। आपातकालीन वित्तीय सहायता, कई देश क्या होते हैं, कई देशों में क्या होती है? मंदी आ जाती है, आर्थिक व्यापार ठप पड़ जाता है, ऐसे में उनको चाहिए होता है फंड की जरूरत। तो विश्व बैंक क्या करता है? ऐसी आपातकालीन स्थिति में भी वित्तीय सहायता यानी कि कुछ ऋण देने का काम करता है। विकासशील और भारत ने भी बड़ी मात्रा में इससे क्या करा? वर्ल्ड बैंक से लगातार पैसे लिए हैं। पर जो सरकार ने, हमारी सरकार ने जो पैसे लिए हैं वो लिए हैं परियोजनाओं के लिए, जो हमारी जो विकासशील परियोजनाएं हैं उनके लिए वित्त पोषण के लिया है। विकासशील देशों में समता निर्माण, अब समता निर्माण का मतलब यहां पर है बहुत सारी कंपनियों को फंड देना ताकि वो क्या करें? विकासशील देशों में जाएं और जाकर वहां क्या करें? कंपनियां खोलें, व्यापार करें, रोजगार करें, रोजगार दें, है ना। बड़ी बड़ी कंपनियां खुलेंगी तो रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगी, आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी तो फिर क्या होगा? देश में प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो जीवन की गुणवत्ता सुधरेगी।
वैश्विक साझेदारी और सहयोग। जब हम बात करते हैं वैश्विक साझेदारी और सहयोग की, इसका मतलब यह है पूरी दुनिया के जो संगठन है उनमें आपस में क्या करना, तालमेल बनाए रखना और सहयोग करना, और दो आपसी देशों के बीच में क्या करना, आर्थिक रूप से व्यापार बढ़े, आर्थिक रूप से समृद्धि आए, आर्थिक रूप से सहयोग हो, ऋण की या अन्य तकनीकी मदद के लिए विश्व बैंक क्या करता है, इसका मुख्य कार्य है। नीतिगत सलाह और शोध। सभी देशों को नीतिगत यानी कि इस कुछ फंड है, उस फंड को कहाँ लगाना चाहिए, उस फंड का किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए और किस योजना में लगाना चाहिए, इस योजना के माध्यम से इतने रोजगार बढ़ेंगे, इस रोजगार के माध्यम से इतनी समृद्धि आएगी, इस तरीके की पूरी सलाह किस और शोध, नए शोध किसको देता है, सभी देशों को, जो इसके सदस्य देश है उनको देता है। ठीक है। अगर हम अंतिम महत्वपूर्ण बात करें, विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट, बहुत सारी रिपोर्ट जारी करता है। मैं जो आपके सामने लाया हूं बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट लाया हूं, इनके बारे में आप नाम सिर्फ सुन लीजिए। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसकी है भैया, विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। डूइंग बिजनेस रिपोर्ट ये भी किसकी है भैया, विश्व बैंक द्वारा जारी करता है। ईज ऑफ लिविंग रिपोर्ट ये भी भैया क्या करता है, विश्व बैंक करता है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी विश्व बैंक करता है। वर्ल्ड लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स ये भी भैया विश्व बैंक जारी करता है। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स ये भी भैया विश्व बैंक जारी करता है। रिपोर्ट ऑन ग्लोबल रेमिटेंस ये भैया सारी 7 रिपोर्ट है, ये सब की सब विश्व बैंक जारी करता है। मैं जबरदस्ती इसमें रिपोर्ट नहीं शामिल कर रहा हूं, बहुत सारी रिपोर्ट जो विश्व बैंक जारी करता है मैं आपको बता रहा हूं, केवल महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स जो आपको ध्यान में रखनी है, ये 7 रिपोर्ट आप ध्यान में रखिए। ठीक है। अब आप देखिए, आपको जो महत्वपूर्ण चीजें याद रखनी है हमेशा के लिए, कभी नहीं भूलना। एक तो भैया स्थापना कभी नहीं भूलनी है आपको वर्ल्ड बैंक की, जो कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान इसके स्थापित हुआ था, ध्यान रखना। विश्व बैंक समूह का हिस्सा है, ये आप वैसे ही याद कर लोगे, इसमें कुछ याद करने की जरूरत है नहीं। मुख्यालय की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है, वॉशिंगटन डीसी यूएसए अमेरिका में इसका मुख्यालय है वर्ल्ड बैंक का, इसलिए वर्ल्ड बैंक पे अधिकार ज्यादातर किसका रहता है, अमेरिका का रहता है। सबसे ज्यादा फंड भी वर्ल्ड बैंक को वही देता है। सदस्य देश की बात करें इंपॉर्टेंट है, 189 इसके सदस्य हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। भारत ब्रिटेन वुड्स में किए गए समझौतों के मूल हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक था, यह महत्वपूर्ण है, हमेशा भारत के संदर्भ में सवाल बनेंगे तो इसको नहीं भूलना। ठीक है। अब विश्व बैंक समूह, इनके बारे में बहुत ज्यादा याद नहीं रखना, 5 है, पढ़ लो, जब ऑप्शन आएगा तो याद कर लोगे, 2-3 बार बस रिपीट कर लेना। जैसे अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम, विकास संघ, 2 तो ऐसे याद कर लिए। पुनर्निर्माण और विकास बैंक ये भी याद हो जाएगा। निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतरराष्ट्रीय केंद्र, यानी कि दुनिया में जब कोई कंपनी दूसरे देश में निवेश करती है उसके निपटान के लिए एक अंतरराष्ट्रीय केंद्र के रूप में एक एजेंसी है। बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, यानी निवेश से संबंधित भैया 2 एजेंसी हैं, ऐसे याद कर लो। विकास, अंतरराष्ट्रीय विकास और वित्त ऐसे याद कर लो, और IBRD ऐसे याद कर लो। ठीक है। ये दोनों मिलकर विश्व बैंक बनाती है, ये दोनों जरूर नहीं भूलना भैया, कौन दोनों मिलकर विश्व बैंक का निर्माण करती है। ठीक है। और अगर उसकी बात इसमें देखो, अगर हम WTO द्वारा जारी रिपोर्ट की बात करें तो ये 2 रिपोर्ट महत्वपूर्ण है, वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट और वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट। अब ट्रेड, WTO में वर्ल्ड ट्रेड आप तो है, आता है ना विश्व व्यापार, तो आप विश्व व्यापार तो ऐसे याद कर लोगे भैया, जहां भी ये आएगा तो वही होगा। लेकिन आगे सांख्यिकी और याद कर लेना, और बस सांख्यिकी इसमें ध्यान रख लेना कि ये होगा। 2 रिपोर्ट है, याद करनी है। इसमें आपको अध्यक्ष जरूर याद रखना है, नकोजी ओकोंजो इवेला इनका है, 2021 में बनी है, पहली महिला है। ठीक है। महानिदेशक है, अफ्रीका की भी पहली महिला है, नाइजीरिया की देश से संबंधित है। WTO के कार्य के बारे में आपको याद नहीं रखना, मुख्य परीक्षा है, अगर आप दोगे तो तथ्य याद रख लोगे, आपकी भाषा सुधरेगी, पॉइंट मिल जाएंगे, तो वो अच्छी बात है। WTO की स्थापना याद रखनी है 1 जनवरी 1995 मार्केस समझौता के द्वारा। इससे पहले उरुग्वे दौर चला था 1988 से 1994, उसी दौर में इसकी चर्चा हो रही थी कि भैया GATT की जगह अब WTO को लाते हैं। फिर अंत में मार्केस समझौता हुआ, और मार्केस समझौता हो गया, किसी को मार के समझौता कर दिया, फिर उसके बाद विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई, ऐसे याद कर लेना। जिनेवा स्विट्जरलैंड भैया इसकी मुख्यालय है, 164 सदस्य है, भारत 1947 से ही था। इतना बस इसमें महत्वपूर्ण याद रखना है, आपका यह संगठन कंप्लीट हो गया है। इस तरह की और वीडियो आएंगी। अगला संगठन आपका IMF होगा, उसके साथ में एक संगठन और शामिल करूंगा, तो उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। वीडियो आपको डेली 10 बजे के आसपास मिल जाएंगी, वीडियो सेक्शन में मिल जाएंगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह क्लास अच्छी लगेगी, और यह भरोसा रखिए कि अगर आप 30 से 35 दिन अगर संगठन वाली चर्चा कर लेते हैं, मुश्किल से मैं 15 दिन करवाऊंगा इस संगठन की सीरीज को, जिसमें हम 30 से 40 संगठन महत्वपूर्ण करेंगे। ठीक है। 30 संगठन अगर कर लिए तो सोचिए, आपको जब क्वाड, ब्रिक्स, आसियान, तरह तरह के संगठनों के नाम आते हैं ना, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और भारत के संदर्भ में जितने महत्वपूर्ण संगठन है मैं उन्हीं को कराऊंगा। फालतू संगठन देखो करवाने के लिए 100 से ज्यादा संगठन है, विश्वास मानिए, पर मैं सब नहीं कराऊंगा, मैं 30 से 40 कराऊंगा, और वो कराऊंगा जो अखबारों में आपकी करंट अफेयर में बहुत महत्वपूर्ण बने रहते हैं, जो आपकी परीक्षा में बार बार देखने को मिलते हैं, ताकि उनको आप पढ़ लोगे ना एक बार तो आपका डर निकल जाएगा, और उसके बाद आपकी तैयारी पहले से और मजबूत और सहज और आत्मविश्वास पूर्ण हो जाएगी। तो चलिए क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।